बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम 6.4 एक्सरसाइज का आगाज़ करेंगे। कल इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने 6.3 एक्सरसाइज को डिस्कस किया, तो आज हम डिस्कस करेंगे 6.4 को। इसमें जो फॉर्मूला यूज़ हो रहा है वो आपको इधर नजर आ रहा है, Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसमें ये Sn जो है वो सम ऑफ द टर्म्स कहलाता है, सम ऑफ n टर्म्स कहलाता है। जैसे अगर हम सपोज 2 4 6 8 इन टर्मों को हम ऐड करना चाहते हैं, यानी इनका हम सम फाइंड करना चाहते हैं। सम फाइंड करने के लिए कॉमे हटा के हम प्लस के साइन लगा देंगे, तो 8 और 6 14 प्लस 4 18 प्लस 2 20, ये आपके पास इसका सम आ जाएगा। अगर हम इन्हीं चार टर्मों का सम फाइंड करना चाहते हैं, उसके लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डिफरेंस। तो n हमारे पास इस वक्त कितना है, 1 2 3 4 टर्म को जमा करना हमने, 4/2 2a, हमारे पास 2 है, n हमारे पास 4 है, डिफरेंस हमारे पास जो है वो भी 2 का ही आ रहा है। तो 4/2 4 प्लस ये हो जाएगा 3 2 6 6 प्लस 4 10 10 को 2 में डिवाइड करेंगे, 5 5 4 20, ये वही हमारे पास आ जाएगा। यूँ हम इस तरीके से हम सम फाइंड करेंगे। तो इसके लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे टर्मों को ऐड करने के लिए। जब कॉमे हटा के प्लस के साइन लगाते हैं तो उसको फिर हम सीरीज बोलते हैं, फिर सीक्वेंस नहीं उसको हम कहेंगे, उसको हम सीरीज का नाम देंगे। सीरीज में और प्रोग्रेशन में फर्क सिर्फ यही है कि सीक्वेंस के अंदर कॉमे आते हैं और सीरीज क्योंकि उसको उसका सम लेते हैं, इसलिए उसके दरमियान प्लस के साइन आते हैं। तो स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है 3/2 प्लस 2/2 प्लस 5/2 अप टू 8 13, यानी हमने 13 टर्मों तक हमने इसका सम फाइंड करना है। यहाँ पर जो प्रॉब्लम आएगी वो नंबर ऑफ टर्म की आएगी कि हमने कितनी टर्मों को जमा करना है। ये हमें पता होना जरूरी है कि हमने कितनी टर्मों को हमने सम अप करना है। उसके लिए एक तो यही नोटेशन है, a 13 लिखा गया होगा यहाँ पर, तो हमने 13th टर्म तक इसको ऐड करना है, तो इधर हम n13 लिखेंगे फौरन। बाकी वही है कि फर्स्ट टर्म a आपके पास 3/2 है, डिफरेंस निकालने के लिए सेकंड में से फर्स्ट को या थर्ड में से सेकंड को माइनस करते हैं, तो उसने सेकंड में से फर्स्ट को माइनस किया हुआ है, तो उससे माइनस करने से जो आंसर आ रहा है वो 1/2 आ रहा है। इस तरह से Sn इज इक्वल टू है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डिफरेंस। ये हमारे पास फॉर्मूला है। इसको मजीद में बता दूं, इसमें जो n है वो नंबर ऑफ टर्म को शो करेगा, a फर्स्ट टर्म को शो करेगा, Sn जो है वो सम ऑफ n टर्म्स को शो करेगा कि हमने कितनी टर्मों का हमने सम मालूम करना है, और d एज यूजुअल कॉमन डिफरेंस को शो करता है। तो फॉर्मूला हम यूज करते हैं Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n की जगह 13 पुट करेंगे क्योंकि हमने 13 टर्म्स को ऐड करना है, तो S13 आ जाएगा। यानी S13 का मतलब है सम ऑफ 13 टर्म्स। तो n हमारे पास 13 है, 2a हमारे पास है, हमारे पास 3/2 और n हमारे पास 13 माइनस 1 और डिफरेंस हमारे पास जो 1/2 है। इनको हम सिंपलीफाई करेंगे, 6/2 आ जाएगा, ये 12/2 आ जाएगा, √2 इसका एलसीएम आ जाएगा, 6 प्लस 12 18/2 और ये 13/2, 2 9 18, 9 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 117/2, ये इसका आंसर है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 का 5 पार्ट है सम द सीरीज, हम इसका भी सम फाइंड करना चाहते हैं। तो इसका ये सीरीज इस तरह से दी हुई है, ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड है, थर्ड है, इसको अप टू n टर्म्स तक हमने ऐड करना है।
अब यहाँ पर स्टाइल इस तरह से दिया हुआ है, n इज इक्वल टू 13 है। यहाँ पर स्टाइल दिया है कि यहाँ पर उसने बता दिया कि कितनी टर्मों तक ऐड करना है, तो हमने इसको n टर्म्स तक ऐड करना है। यहाँ पर n इज इक्वल टू n हो, यहाँ पर n इज इक्वल टू 13 है। बिल्कुल वैसे ही आपने फर्स्ट टर्म x माइनस ए है, डिफरेंस निकालने के लिए आपने सेकंड में से फर्स्ट को या थर्ड में से सेकंड को माइनस करेंगे तो डिफरेंस आ जाएगा आपके पास 2a के इक्वल, और n हमारा जैसा कि आपको पता है कि n इक्वल n के ही है। फॉर्मूला हम यूज करेंगे Sn इज इक्वल टू n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू dy वाला फॉर्मूला। इसके लिए n क्योंकि n के इक्वल है 2a की जगह x माइनस a, n के इक्वल है और d की जगह हम 2a यूज करेंगे। इसको सिंपलीफाई करेंगे 2x माइनस 2a प्लस 2na माइनस 2a, तो 2x वैसे आ जाएगा, 2na भी वैसे आ जाएगा, माइनस 2a माइनस 4 हो जाएगा। मजीद हम आगे चलते हैं 2n बाई 2, यानी यहाँ से मैंने 2 कॉमन निकाल दिया। जब यहाँ से 2 कॉमन निकालेंगे तो आपके पास आ जाएगा ऊपर x प्लस na माइनस 2a, तो x प्लस na माइनस 2a, तो वो 2 इस 2 से कैंसिल, बाकी n ही रह जाएगा। इन दोनों में से a कॉमन आ रहा है तो n माइनस 2 इंटू a के हमारा आंसर आ गया। इस तरह क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है, तो उसमें हम देखना चाहते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट में कि अपने क्वेश्चन जो उसने किया है, हाउ मेनी टर्म्स इन दिस सीरीज, हाउ मेनी टर्म्स माइनस 7 प्लस माइनस 5 माइनस 3 प्लस so on up to amount to 65। कहता है इस सीरीज को जब ऐड किया तो 65 आंसर आया। पूछ ये रहा है कि कितनी टर्मों को ऐड किया तो 65 आया। हाउ मेनी टर्म्स, उन टर्मों की तादाद क्या होगी जब उस सीरीज को ऐड किया तो आंसर 65 आया। तो ये जो 65 है ये फिर Sn दिया गया होगा, क्योंकि ये अमाउंट तो 65 है, अमाउंट का मतलब इस सीरीज को ऐड किया जा चुका हुआ है। जैसे ये हमारे पास 117/2, तो ये है अमाउंट ऑफ दिस सीरीज जो कि 117/2 है, जिसको हम S13 भी बोलते हैं। इसलिए जब भी अमाउंट 265 का जिक्र करेगा तो इट मींस ये Sn दिया हुआ है, तो अमाउंट 65 यानी Sn दिया हुआ 65, a हमारे पास -7 है, और d जो है सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे, -5 माइनस -7 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 माइनस 5 का आंसर 2 आ जाएगा। तो Sn हमारे पास क्या आ जाएगा 65 आ जाएगा। अब हम क्योंकि इसके अंदर हमने हाउ मेनी टर्म्स इन टर्मों की तादाद फाइंड करनी है, यानी n यहां पर फाइंड आउट करेंगे, फार्मूला वही वाला Sn वाला फार्मूला यूज करेंगे। Sn इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डिफरेंस। तो Sn 65 के इक्वल है, n बाई 2 वैसे ही आ जाएगा, 2a हमारे पास जो -7 है, उसके बाद n माइनस 1 वैसे ही आ जाएगा, डिफरेंस b हमारे पास 2 का ही आ रहा है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे। अब आप देखें इन दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है, वो 2 कॉमन निकाला तो 2n बाई 2 हो गया। यहाँ पर क्या बच गया -7 प्लस n माइनस 1, तो यूं n माइनस 8 आ जाएगा। तो उसके बाद 2 से 2 कैंसिल, n इंटू n माइनस 8 इक्वल 65 आ जाएगा। तो n स्क्वायर माइनस 8n माइनस 65 इक्वल टू 0 आ गया। अब यहाँ पर क्योंकि हमने n की वैल्यू फाइंड करनी है, हम या इसको करेंगे फैक्टराइज या इसके ऊपर हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे। तो जो भी आपके ज़हन में टेक्निक आ रही है, इस वक्त हम इसको फैक्टराइज कर रहे हैं, तो फैक्टराइज करने से n स्क्वायर माइनस 13n प्लस 5n माइनस 65 आ जाएगा। तो फैक्टराइज करने से जो आंसर आ रहा है वो n इज इक्वल टू n प्लस 5 इक्वल टू 0, n माइनस 13 इक्वल टू 0, तो n इज इक्वल टू -5 और n इज इक्वल टू 13 आ जाएगा। लेकिन n जो है क्योंकि हमेशा पॉजिटिव नेचुरल नंबर होता है, तो n की वैल्यू 13 तो हो सकती है, लेकिन n की वैल्यू -5 नहीं हो सकती। इट मींस 13 टर्मों का जो सम है वो 65 गिवन था, इसलिए यहाँ पर n की वैल्यू 13 होगी। यानी जो उसने पूछा था टर्मों की तादाद क्या होगी, वो टर्मों की तादाद 13 होगी। इस तरह से हमारे पास ये एक सीरीज है, इस सीरीज को हम भी एड अप करना चाहते हैं 3n टर्म्स तक, लेकिन इसमें मसला ये है कि ये अरिथमेटिक सीरीज नहीं है। अरिथमेटिक सीरीज इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें से इसको माइनस करें और इसमें से इसको माइनस करें या इसमें से इसको माइनस करें, वो कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा। जब तक कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है कि वो अरिथमेटिक सीरीज नहीं होगी। अगर वो अरिथमेटिक सीरीज नहीं है तो हम उसके ऊपर अरिथमेटिक के फॉर्मूले यूज नहीं कर सकते।
अरिथमेटिक सीरीज बनाने के लिए हम हर 3 टर्मों को एक टर्म का नाम दे देंगे, हर 3 टर्मों को एक टर्म का नाम दे देंगे, हर 3 टर्मों को एक टर्म का नाम दे देंगे। जब हर 3 टर्म्स को हमने एक टर्म का नाम दे दिया तो ये भी 3n फिर एक n टर्म बन गई। इनको हमने ऐड सब्ट्रैक्ट किया, -2 आ गया, इसको किया तो 7 आ गया, इसको किया तो 16 आ गया, ये अप टू n टर्म्स तक बन गया। इधर हम देखेंगे कॉमन डिफरेंस 9 सेम आ रहा है, 7 -2 वो 9 आ जाएगा, 16 -7 करेंगे वो भी 9 आ जाएगा। ये जो ऐसे ही अरिथमेटिक सीरीज बन जाएगी, यहाँ पर n = n नहीं होगा क्योंकि हमने n टर्म्स तक इसको ऐड अप करना है। तो उसके लिए फिर हम फॉर्मूला यूज करेंगे Sn = n/2 2a + n-1 इंटू डिफरेंस। तो n/2 2a की जगह -2 हम पुट करेंगे, n हमारा n के इक्वल है -1 और डिफरेंस हमारा 9 के इक्वल है। तो ये हमारे पास आ जाएगा -4 9n -9 आ जाएगा, तो 9n -13 आ जाएगा। तो यहां पर हम देखें तो n × 9n - 13/2 इसका ओवरऑल आंसर आ जाएगा। तो यूं इस तरह के और भी सवाल है जो जहां तक 4 के सेकंड पार्ट तक आप देखेंगे सिलेबस में, जो भी स्मार्ट सिलेबस में है वो आप करेंगे और 4 के सेकंड पार्ट तक ही करेंगे। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मैं आपको 4 से सेकंड पार्ट से अगले वाला हिस्सा मैं करवाऊंगा अगले लेक्चर में। तो यहाँ पर मैं फिर रिवाइज करवा दूं, ये हमारे पास फॉर्मूला है Sn वाला फॉर्मूला, Sn = n/2 2a + n-1 इंटू डिफरेंस। यहाँ पर n जो है वो नंबर ऑफ टर्म है, a जो है वो फर्स्ट टर्म है, Sn जो है वो सम ऑफ n टर्म्स है या अमाउंट ऑफ n टर्म्स भी इसको हम कह सकते हैं, अमाउंट ऑफ n टर्म्स भी इसको हम कह सकते हैं। मैं तो लिख देता हूं अमाउंट ऑफ n टर्म्स भी इसको हम बोल सकते हैं। d जो है वो कॉमन डिफरेंस है, तो हमें ज्यादा इशू n का आएगा तो n फाइंड करने की सबसे पहले आप n फाइंड करेंगे। जैसे इस क्वेश्चन में n 13 है तो n की जगह 13 है, a 3/√2 है, जबकि डिफरेंस जो है वो 1/√2 होगा। तो वो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करें तो आपके पास Sn जो है 13 है, सम ऑफ 13 टर्म्स या अमाउंट ऑफ 13 टर्म्स वो 117/√2 आ जाएगा। इस तरह हमने इस सीरीज को ऐड करना सीखा। इस सीरीज में जो है फर्स्ट टर्म x - a है, उसको a से ज़ाहिर किया गया। डिफरेंस निकालने के लिए सेकंड में से फर्स्ट को हम माइनस करेंगे, un = n होगा और इस तरह ये वाला क्वेश्चन भी मुकम्मल हो जाएगा।